समावेशित हो गए। तो इससे हमें क्या पता चला था, एक तो छोटे पार्टिकल है, दूसरा पदार्थ के कणों के बीच में क्या है, रिक्त स्थान है। तो इससे हम कह सकते हैं पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। नेक्स्ट, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। तो इसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जल से भरे 2 गिलास लें या बीकर लें और उसमें क्या करें, इंक मिला दें। तो हमें थोड़ी देर बाद पता चलेगा ये जो पार्टिकल्स हैं या फिर जो इंक थी वो क्या हो जाएगी, कंप्लीटली उसमें फैल जाएगी। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि पदार्थ के कण क्या होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं। या फिर हम एक और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जैसे मोमबत्ती है या अगरबत्ती है। अगरबत्ती को जब जलाते हैं तो हमें आसपास क्या हो जाती है, एक तरह से स्मेल या सुगंध आने लगती है। तो उससे भी क्या पता चलता है कि जो पदार्थ के कण है वो क्या है, मूवेबल है या गतिशील है। ठीक है, तो पदार्थ के कण क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, हमें ये पता चलता है इन 2 एक्सपेरिमेंट से। तो ये किसके अभिलाक्षणिक गुण है, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो कैसे आकर्षित करते हैं, तो एक हम लोहे की कील, एक चौक और एक रबर। तो जब हम ये 3 चीजें लेते हैं, लोहे की कील और एक चौक का टुकड़ा और एक रबर बैंड, और इनको हथौड़े से पीटते हैं, तो हमें क्या पता चलता है, हमें इससे ये पता चलता है कि जो लोहे के कण हैं वो आसानी से सेपरेट नहीं होते, अलग नहीं होते, जबकि चौक का टुकड़ा आसानी से क्या हो जाता है, उसके कण सेपरेट हो जाते हैं। तो इनके जो कण हैं वो एक अट्रैक्टिव फोर्स या आकर्षण बल से क्या होते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो इस क्रिया का एक्टिविटी से हम यह भी पता कर सकते हैं कि जो पदार्थ के कण है वो आपस में क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो ये तो क्या थे, पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुणधर्म थे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं